हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद आपके यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि बाबू हमने पिछले लेक्चर में गति को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार आज हम बल तथा गति के नियम को पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ बाबू हम बता देना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो बाबू सबसे पहले हम जानेंगे बल। तो चलिए बाबू देखते हैं बल किसे कहते हैं। तो बल एक प्रकार का क्या है, वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा वस्तु में क्या करता है, आकृति या उसकी अवस्था को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है बाबू। तो हमने बताया बाबू क्या बल क्या होता है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। इतना जान गए। आज बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोगों को हाई लेवल तक हम पहुंचाना चाहते हैं। बल अपने आप में बहुत ही बाबू इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बस फिजिक्स को जो भी हम पढ़ेंगे लेक्चर, बल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ नाम चेंज हो जाता है बाबू, सिर्फ नाम चेंज होता है। जैसे चुंबकीय बल पढ़ना, उसमें भी हमारा बल है, बस क्या होता है उसके कार्य के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। इसलिए बल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही साथ अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा बाबू क्या, श्यानता बल, पृष्ठ तनाव बल, प्रेशर भी हमारा इसी से बना है, दाब से ही बना है। सिर्फ क्या हो जाता है वर्ग, उसके वर्ग के हिसाब से इसका क्या नाम चेंज हो जाता है, बल का नाम चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले बाबू हम जानेंगे बल। बल किसे कहते हैं, तो बल एक प्रकार का वह धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का वह धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, यानी गुण होता है। यानी बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। यानी किसी वस्तु को धक्का देना हम किससे, फोर्स से ही देते हैं। किसी वस्तु को खींचते हैं यानी दरवाजा को बंद करते हैं तभी बल लगाते हैं, दरवाजा को खोलते हैं तभी भी हम बल लगाते हैं। तो बल का दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो सबसे पहले बाबू हम जानेंगे कि उसकी परिभाषा जो दूसरे शब्दों में हमने बताया है, वस्तु वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति में भी, आकार में भी, दिशा को भी परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने की प्रयास करता है। क्या बल, बल एक प्रकार का वह बाह्य कारक है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति या आकार या दिशा को परिवर्तन तो कर सकता है और साथ ही साथ वह परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं क्या, स्थिति यानी पोजीशन को कैसे चेंज कर सकता है। मान लो कोई वस्तु है बाबू, इस स्थान पे वस्तु है, इसे हम धक्का लगाकर इस स्थान पे ला दिए, यानी हम इसकी स्थिति को क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। यहाँ फोर्स लगा रहे हैं जो इस वस्तु पे, ये वस्तु यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ विस्थापित हो जा रही है। ये क्या हो जा रही है, यानी इसकी स्थिति में हम परिवर्तित कर दिए। यानी क्या होता है, तो यहाँ से समझ में बल वह बाह्य कारक है जिससे यानी बाहरी धक्का लगा के हम इसको क्या कर दिए, वस्तु को परिवर्तित यानी इस स्थान पे ला दिए। यहाँ से यह समझ में आया कि स्थिति को कैसे परिवर्तित किया। ठीक उसी प्रकार हम जानेंगे आकार। ठीक है, वो मान लो आकार, जो रबड़ होता है, जो मेरा बाबू रबड़ होता है, रबड़ उसको क्या करते हैं, जब जो मिटाने वाला रबड़ तो जब हम उसको दबाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो वो होता है क्या मुड़ जाता है, जो रबड़ होता है मुड़ जाता है। यानी हम दाब यानी बल लगा के ही, तो बल लगा के इस रबड़ को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबू इसके क्या हो जाता है, आकार में चेंजिंग हो। या कोई छड़ है बाबू, हम क्या लेते हैं, किसी छड़ को ऐसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं। यानी पहले क्या था, स्ट्रेट था, एक सीधा था, हम उसको बल द्वारा क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो उसका स्पेस क्या हो जाता है। मान लो कोई छड़ है, उसको हम फोर्स लगाकर उसे क्या कर दिए, यानी घुमा दिए, तो वहां भी हमारा क्या हुआ, फोर्स ही लगा, तभी न जाकर उसके आकार में चेंजिंग हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम दिशा को कैसे समझ सकते हैं बाबू, दिशा को कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत इसका दैनिक एग्जाम्पल है। दैनिक एग्जाम्पल यह है कि मान लेते हैं क्या, क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, जो क्रिकेटर होते हैं तो बॉल आता है, क्या होता है, जब बॉल आता है तो बैट द्वारा क्या करते हैं, कोई फोर्स ही तो लगाते हैं, फोर्स लगाकर क्या कर देते हैं, जब मारते हैं तो बल क्या हो जाता है, एक दिशा में यानी एक डायरेक्शन में चला जाता है। क्या हो जाता है, एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि बल के द्वारा हम किसी वस्तु को डायरेक्शन में दे सकते हैं, और बाबू हम बल के द्वारा हम वस्तु को गति में भी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
वस्तु को गति में भी ला सकते हैं। बल के द्वारा ही तो हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्या घर्षण, बल ही लग रहा है, क्या है घर्षण, घर्षण के द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक हो, घर्षण का भी दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर जगह बोल रहा हूँ, यहाँ भी मेरा घर्षण है, लिख रहा हूँ, ये भी मेरा घर्षण है, यानी हर एक पोजीशन में घर्षण का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो बाबू यहाँ से हम समझ गए कि बल किसे कहते हैं। इतना समझ में आया बाबू। तो चलिए, हमने आप लोग को क्या बता दिया है, बल की परिभाषा लिख दिया है, बल किसे कहते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट भी करते जाइएगा। हम एक एक परिभाषा लिखते जाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ही डीप लेवल से आप लोगों को हम समझाएंगे। इतना बता दिए बल। और जानते हैं बाबू, बल एक क्या है, सदिश राशि है बाबू। बल एक लिख लेंगे, बल एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, हमने इसको भी पिछले लेक्चर में बता दिया है बाबू कि सदिश राशि एवं अदिश राशि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। तो बाबू इसमें हमारा क्या होता है, बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। इतना समझ में आया। बल की परिभाषा, बल एक सदिश राशि है बाबू। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। जिसमें परिमाण एवं दिशा होगा तो जाहिर सी बात है कि वह एक सदिश राशि होगा। ठीक बाबू। उसके बाद हम जानते हैं क्या, बल का मात्रक। बल का मात्रक तो बाबू हम बता देना चाहता हूं, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है बाबू। किसका, बल का। तब तक हम बल के फार्मूला को भी बता देते हैं, बल के फार्मूला को भी बता देते हैं। बल तो ऐसे गति का जब हम द्वितीय नियम पढ़ेंगे उसके द्वारा हमें बल का फार्मूला मिला है, बट हम बल का फार्मूला बता देना चाहता हूं कि बल बराबर क्या होता है बाबू। बल बराबर मेरा बाबू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अभी हम जब गति के नियम को पढ़ेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम, तो हम गति के द्वितीय नियम पढ़ेंगे। उससे हमारा क्या निकलता है, बल का नियम, बल का सूत्र निकलता है। सॉरी, क्या निकलता है, बल का फार्मूला निकल कर आता है। तो बाबू तो ठीक है बाबू, अभी हमने पीछे जाना है क्या कि बल किसे कहते हैं। बल का डिफिनेशन हमने आप लोगों को बताया कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक उसी प्रकार बाबू अब हम जानेंगे, मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब जानेंगे हम क्या, बल के प्रकार, यानी बल को प्रबलता के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाबू मेरा क्या, संतुलित बल। दूसरा है क्या बाबू, असंतुलित बल। पहला है मेरा क्या, संतुलित बल। दूसरा है बाबू मेरा असंतुलित बल। तो ठीक बाबू, सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस बल, यानी बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है बाबू, जब वस्तु पे क्या होता है, समान बल लगाया जाता है। वस्तु पे क्या लगाया जाता है, समान बल लगाया जाता है। यानी यहां से भी F1 पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और विपरीत दिशा में भी क्या, F2 पे भी कितना, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगता है। तो इस अवस्था में वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर तब होगी जब तक कि उस पर संतुलित बल लगा हो। क्या, संतुलित बल लगा हो। इसलिए वस्तु हमारा क्या है, स्थिर है। यानी संतुलित बल, जितना बल से हम लगाते हैं उतना ही बल विपरीत दिशा से भी लगे, उस समय हमारा वस्तु क्या होता है, बैलेंस होता है। यानी क्या होता है, संतुलित होता है। उस समय हमारा क्या है, दोनों तरफ से हमारा संतुलित बल लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखे हैं क्या, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बल, मान लो ये तो ऐसे लगा, अनेक बल ऐसे भी हो सकता है क्या, यानी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं।
क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। इसमें F बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसमें F का मान क्या होता है, 0 होता है। मान लो इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का एक तरफ से लग रहा है, माइनस विपरीत मतलब माइनस इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है बाबू, 0। तो हमारा ये माइनस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हमारा हो जाएगा। तो इससे यहाँ से समझ में आता है कि F बराबर इसमें हमारा क्या होता है, 0 होता है। बट असंतुलित बल में F नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसमें F का मान 0 नहीं होता है। F क्या है, मेरा फोर्स है, इसमें फोर्स का मान 0 नहीं होता है। मान लेते हैं क्या कोई वस्तु है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से असंतुलित बल। इसमें वस्तु लगने वाले बलों का क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, 0 नहीं होता है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो हमने असंतुलित बल बताया है कि मान लो कोई वस्तु है F1, ये है मेरा F2, ये मेरा F3, ये मेरा बल लगा रहा है इस वस्तु पे F4। असंतुलित बल, किसी बल का क्या है मालूम नहीं है कि संतुलित बल नहीं लगा। ये 5 न्यूटन का लगा रहा है, ये 6 न्यूटन का लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, और ये 8 न्यूटन का लगा रहा है। तो ये क्या है, वस्तु पे असंतुलित बल लगाते हैं। तो इनका जो परिणामी बल होता है क्या बाबू, इसका जो परिणामी बल होता है क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो कैसे हम निकालेंगे, मान लेते हैं F1 टोटल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0। कैसे होगा, तो F1 क्या है मेरा, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। फिर इसका विपरीत दिशा में कितना लग रहा है बाबू, 10 न्यूटन का। विपरीत मतलब माइनस क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन प्लस F3 कितना लगा रहा है, प्लस लिखेंगे ना यहाँ, F3 कितना लगा रहा है बाबू, 8 न्यूटन प्लस ये F3 इसके विपरीत दिशा में कितना लग रहा है, विपरीत दिशा में लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 10 यानी 6। तो 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 16 माइनस, और ये प्लस जुड़ेगा ऊपर 13, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। यानी F का मान 3 न्यूटन लग रहा है। यहाँ हमारा क्या है, F का मान 0 नहीं हो रहा है बाबू। तो ठीक हो, यहाँ हमारा F का मान क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। यहाँ F का मान क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल 0 न हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो हम जान गए संतुलित एवं असंतुलित बल। ठीक हो, उसी प्रकार हम जानते हैं असंतुलित बल के कुछ नोट्स है जो हम यहाँ क्या लिख रखे हैं। यदि किसी वस्तु पे असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु के चाल या तो उसके गति के दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। असंतुलित बल लगाकर ही हम किसी वस्तु को गति में या तो उसके दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट कह रहा है असंतुलित बल के लिए कि किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करना है तो उसे संतुलित बल की आवश्यकता होती है। यानी किसी वस्तु में एक्सेलरेशन क्या करना है, हमें उत्पन्न करना है तो उसके हमेशा संतुलित बल की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा मेरा नोट है बाबू क्या, किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल कार्य करता हो, यानी बल लगता हो। तो जाहिर सी बात है असंतुलित बल से हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं। सेम बल लगेगा तो क्या होता है, वस्तु क्या हो जाएगी, स्थित हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, यानी संतुलन हो जाएगा। तो कैसे होगा, विस्थापित नहीं होगा। इसलिए हम वस्तु का विस्थापन संतुलित बल से नहीं, असंतुलित बल लगाकर हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, गति में